देखो लाइफ में हर किसी को कभी ना कभी किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हो ही जाता है। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो ये लाइन हमेशा याद रखिएगा। फिक्रों में है क्या रखा, कोशिशें तू कर सदा, इतना ही है काफी अभी। तो ये बैग यार यूट्यूब की तरफ से मिला है, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। ये कैप, डियर क्रिएटर थैंक यू मैसेज, डायरी और ये 2 पेन। इट्स गुड, डायरी और पेन मुझे पसंद आया, ये भी पसंद आया, ये भी पसंद आया, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। मैं डायरी पेन हमेशा लेकर घूमता हूँ। तो ये सारी चीजें थी यूट्यूब की तरफ से। थैंक यू यूट्यूब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन। अभी बज रहा है 9:14। आज था कि मुझे बहुत जल्दी निकल जाना था, 7 बजे मुझे निकलना था। हाँ तो मैं कह रहा था आज मुझे 7 बजे निकलना था, लेकिन जैसे ही उठा भाई नाक जाम और थोड़ा फीवर था, अभी भी फीवर है। इसलिए इस फीवर को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले पीता हूँ 1 गिलास दूध, फिर खाता हूँ धोखा, माफ कीजिएगा डोसा। भाई 10 बजने में मात्र 15 मिनट लेट है, देखता हूँ निकल पाता हूँ कि नहीं 10 बजे तक। मेरी साइकिल ये देखो यहाँ लगी हुई है भाई, गंदी हो गई यार मेरा साइकिल मेरे को ही नहीं मिल रहा है। मैं पर्ची कोर्ट में ही छोड़ दिया, बोलने की जब तक पर्ची लेके नहीं आओगे तब तक आपको हम साइकिल नहीं देंगे। मैंने पूरा सामान ले लिया भाई, अब चल के वहीं पे पैक करेंगे। खैर स्वागत है आप सबों का K2K का सफर के 8वें एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपको K2K का सफर के 2 दिनों को दिखाने वाला हूँ। तो जी फाइनली आज की सफर की शुरुआत होती है। मैं आ चुका हूँ NH44 पे और यहाँ से देखो कन्याकुमारी है 2454 किलोमीटर, झांसी 92। आज देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। वैसे आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी और धूप तीखी होने की वजह से मुझे बार बार प्यास लग रहा था। वैसे कुछ टाइम के बाद मेरी मुलाकात होती है इनसे। थोड़ा बातचीत होने के बाद इन्होंने मुझे प्रसाद खाने का ऑफर किया। वैसे कुछ टाइम पहले मैंने कहीं कुछ लाइंस पढ़ी थी, वो मैं आपको आज सुनाता हूँ कि कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा जब तक कि तुम खुद की जिम्मेदारी खुद नहीं उठाओगे। हाँ सब 2 पल ठहर तुम्हें समझाएंगे जरूर, फिर कुछ टाइम के बाद वो सारे चले जाएंगे, पर याद रखना कुछ बदलेगा नहीं जब तक कि तुम खुद सब बदलना ना चाहोगे। खैर शाम को करीब 3 बजे एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं खाता हूँ आलू के पराठे। सच कहूँ तो सही तो नहीं था, लेकिन क्या करूँ, जोरों की भूख लगी थी तो मजबूरी में खाना पड़ा। खैर थोड़ी परेशानियों के बाद शाम को मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ झांसी। वेलकम इन झांसी, वेलकम इन झांसी। बाय बाय। आप सही में राइडर हो ना भैया? आप अपने चैनल का नेम बताओ। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं झांसी। यहाँ पे गुरुद्वारा है, नाम अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। यहीं पे रहने का आज व्यवस्था हुआ है मेरा, ये रूम मिला मुझे। तो जी अब चलते हैं कुछ खाने, क्योंकि भूख लगा है काफी तेज का। सबसे पहले मैं खाता हूँ झांसी का फेमस रसमलाई, इसके बाद करता हूँ भरपेट भोजन। इसके बाद मुझे पता चलता है कि झांसी का राबड़ी बहुत फेमस है, तो राबड़ी का तलाश करते करते मैं आ जाता हूँ इस दुकान में, जहाँ मैं सबसे पहले पीता हूँ 2 गिलास दूध। साथ ही साथ झांसी को लेकर चाचा से ढेर सारा सवाल भी करता हूँ। और ये क्या है? पेड़े। हाँ? पेड़े पेड़े लड्डू लग रहा है ये। पेड़े है भाई। अच्छा। ये भाई झांसी का फेमस राबड़ी। 2 गिलास दूध पी लिया, 100 ग्राम राबड़ी खा लिया और ये पेड़े ले लिए भाई। काफी अच्छे लोग थे वहाँ पे। खैर इसके बाद फाइनली गुरुद्वारा आकर मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम झांसी। तो अभी टाइम हो रहा है 7:11। अब यहाँ से इस रूम को बाय बाय बोलकर, इस गुरुद्वारे के रूम को बाय बाय बोलकर मैं निकलता हूँ आगे की ओर। आज थोड़ा पहले निकल रहा हूँ, मतलब सबसे पहले निकल रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा या फिर आधा घंटा टाइम मैं स्पेंड करूँगा झांसी फोर्ट पे, क्योंकि झांसी आए हैं तो यहाँ के एक फेमस फोर्ट है, पूरे इंडिया में झांसी फोर्ट फेमस है, तो उसको देख लेते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि झांसी हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक सिटी है। झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर हुआ करता था और झांसी को गेटवे ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। तो वे फाइनली पहुंच चुके हैं ये झांसी फोर्ट के पास। साइकिल मैंने पार कर दी है, पर यहाँ पे कोई है ही नहीं, सामान ऐसे छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ये किला देखने में जितना विशाल और सुंदर है, इससे जुड़ी कहानियां भी अपने आप में बहुत ज्यादा दर्दनाक है। अक्सर ये किला बहादुर राजाओं की कहानी बताता है,
लेकिन ये एक ऐसा किला है जो बहादुर रानी की कहानी बताता है। अंग्रेजों ने हमारे भारत इस पर करीब 200 सालों तक राज किया और हर तरह से हमारे देश को लूट कर इसे खोखला करने का प्रयास किया। लेकिन हमारी मातृभूमि में कुछ ऐसे वीरों का जन्म हुआ था जिन्होंने अंग्रेजों का मुंहतोड़ जवाब देने से कभी पीछे नहीं हटे। उन्हीं में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई, जिनसे जुड़ी कहानियां आज भी एक किला बताता है। ये किला एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने करीब 8 दिनों तक इस किले पर गोले बरसाए, लेकिन फिर भी वो किला को जीतने में असफल रहे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई और उनकी प्रजा ने प्रतिज्ञा की थी कि वो अपनी अंतिम सांस तक इस किले की रक्षा करेंगे। जब अंग्रेजों ने बल से इस किले को न जीत पाए तो उन्होंने फिर षड्यंत्र रचा। एक विश्वासघाती व्यक्ति का सहारा लिया जिसने धोखे से किले का दक्षिणी गेट खोल दिया था। इस तरह से फिरंगी अंग्रेज इस किले के अंदर घुसने में सफल रहे और लोगों को मारना शुरू कर दिया। अंग्रेजी सेना के आक्रमण को देख रानी लक्ष्मीबाई ने इनका मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में काफी छोटी पड़ गई थी। एक समय ऐसा आया कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की सेना से घिर गई, जिसके बाद वो अपने घोड़े के साथ इस किले से छलांग लगा दी। फिर अंग्रेजों ने रानी के ऊपर पीछे से वार किया और उन्हें घायल कर दिया। कहा जाता है कि घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही। ये हमारे भारत देश का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है, पर ना जाने यूपी गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। मतलब काफी ज्यादा इसका बुरा हाल है यार। वैसे जब भी आप इस तरह फोर्ट को विजिट करने आएंगे ना, तो एक चीज नोटिस करना, एक अलग सा स्मेल आता है, जैसे अभी यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं किस चीज का। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो फोर्ट बनाया जाता था ना, इसी पर्पस से बनाया जाता था कि एक टाइम पर यहाँ झगड़ा होने वाला है भाई। भाई इतना मोटा इसे कोई भी बुलेट आर पार नहीं कर सकता। हेलो, देखो एक चीज दिखाता हूँ, इसका नाम है कड़क बिजली तोप। क्यों है ये देखो। कहा जाता है कि जब ये तोप चलती थी तो इसका आवाज सुनकर ही दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। 9 बज गए, अब फाइनली यहाँ से निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। उससे पहले खाएंगे भरपेट। कहाँ से आ रहा है? मैं तो कश्मीर से आ रहा हूँ। साइकिल से? हाँ। अरे मम्मी मिल रहा मजाक करने के लिए आपको। अरे भाई मजाक क्यों करूंगा। साइकिल से कोई कहाँ से आ गया? वहाँ से आ गया इतने दूर से। इनको लग रहा है मैं इनसे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। मैंने कश्मीर से स्टार्ट किया, वहीं से धीरे धीरे करते करते भी यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं बहुत दूर जाऊँगा। तो कहाँ जाऊँगा? कहाँ से जाएंगे? कन्याकुमारी जाऊँगा। लास्ट पॉइंट, इंडिया का लास्ट पॉइंट। मुझे लग रहा सर वहाँ से आ रहा है। ये भाई भाइयों की तरफ से मिला मेरे को। यहाँ का फेमस है, क्या नाम है सर फिर से बोलो? गुड़ ड्राई फ्रूट चिक्की। गुड़ ड्राई फ्रूट चिक्की। कुछ दूर के बाद रास्ते में मुझे दिखाई देता है एक पोहे का दुकान, जहाँ मैं ढेर सारा पोहे खाता हूँ। इसके बाद मैं अपना साइकिल ठीक करवाता हूँ। तो जी फाइनली झांसी को बाय बाय बोलकर आ चुका हूँ NH44 पे। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर। 10:41 हो गया अभी टाइम। करीब 1 घंटे तक लगातार साइकिलिंग करने के बाद मैं एक जगह स्टॉप लेता हूँ अपने बोतल में पानी भरने के लिए। पिछले 2 दिनों से मैंने नोटिस किया है कि मैं काफी जल्दी थक भी जा रहा हूँ और मुझे प्यास भी काफी लग रहा है। इसके बाद मुझे रास्ते में दिखाई देता है ये प्यारा सा रिवर, जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जगह का नाम क्या बताया? बेटवा। वैसे मुझसे आप हमेशा पूछते हो कि जब मैं अकेला ट्रैवल करता हूँ तो फिर मेरा वीडियो कौन बनाता है। एक्चुअली बात ऐसी कि मैं रास्ते में किसी को भी अपना फोन दे देता हूँ और बोलता हूँ मेरा एक वीडियो बना दो। हाँ, डर होता है कहीं वो फोन लेकर भाग ना जाए, क्योंकि मैं फोन तो वापस ले सकता हूँ पर डेटा वापस नहीं ला सकता। हमको डर लग रहा था कहीं आप फोन लेकर भाग गए तो। इसके बाद रास्ते में मुझे ये चाचा रुकवाते हैं, जिनका ये होटल है। यहाँ आज भी पुराने परंपरा के अनुसार खाना बनाया जाता है। यहाँ पर सारे भोजन को मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है। यहाँ और भी मुझे बहुत सारे पुराने चीज देखने को मिला, जैसे एक ग्रामोफोन। इसको ऐसे क्या बोलते हैं आप लोग? मठ हाउस। तो भैया अभी हमें दिखा रहे मठ हाउस। तो ताला भी अजीब है, दिखाना ताला भैया। ओह हो, ये तो बहुत सही है। वैसे यहाँ से जाते जाते मैंने भी यहाँ के स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। ये पूरा ट्रेडिशनल तरीके से पहले ऐसी पत्ते पे खाना दिया जाता था हमें। आज तो काफी अच्छा मेरा दिन रहा भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को मिल रहा है हमको। मतलब शुरुआत से ही अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है। यह है बात ही, मतलब लिट्टी के जैसा ही होता है।
ये देखो भाई, आई लव लिट्टी चोखा, सो आई लव बाटी। ये क्या भैया? बाजरा रोटी, बाजरा की रोटी, ऊपर में घी खसा हुआ है, ये देसी घी है, और ये मक्के वाली, ये मक्के वाली रोटी। भाई आज का भोजन तो पूरा हो गया, अब शाम तक मुझे भूख नहीं लगने वाला। अब यहाँ से निकलते हैं, टाइम हो गया 2 बज गया भाई, 13:58। राम राम भैया। बाय बाय। मैं ये बचपन में चलाया हूँ यार, गांव में जब रहता था। जो चप्पल होता है ना, हवाई चप्पल, उसको काट कर ऐसे चक्का बनाया करते थे और ऐसे चलाया करते थे। टायर चलाया हूँ, ये चलाया हूँ। हेलो, स्माइल अच्छा है आपका, गाल फूला फूला है पूरा, गणेश भवन की तरह लग रहे हो, लड्डू। बाय बाय। कुछ दूर के बाद रोड के किनारे मैं करीब आधे घंटे का ब्रेक लेकर आराम करता हूँ, क्योंकि मेरे बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। आ रहे हो भाई? मैं कश्मीर से भाई। साइकिल से वो भी? हाँ भाई। इतने लंबे से? हाँ भाई। कहाँ जाने हैं आप? कन्याकुमारी। इतनी दूर भाई? हाँ भाई। अरे भाई साइकिल से वो भी क्या कह रहे हैं यार? इससे पहले किसी को नहीं देखा गया। अरे अपनी लाइफ में नहीं देखा यार भाई पूरे 17 बज चुके हैं, मतलब शाम के 5 बज चुके हैं। 100 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लिया है। 1 घंटा और चलाऊंगा। आज का रुकने का व्यवस्था देखते हैं कहाँ पे होता है, कहाँ पे रुकना होता है आज। क्या होगा भाई, होटल वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है, क्या होगा आज? भाई 6 बज गया, इधर कुछ होटल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ पर ठहरना होगा। मैं इधर पूछ रहा हूँ, बोल रहे कि नहीं यहाँ पर तो ठहरने की व्यवस्था है नहीं। आगे है कि नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा है मेरे को। भैया लोग भी मिले थे यार, ये लोग से मैं पूछा, अभी थोड़ा जान में जाना है मेरे को। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। बोल रहे कि 4 किलोमीटर बाद एक होटल है, होटल है ढाबा है, ढाबा है, वहाँ पे रहने का व्यवस्था हो सकता है। बाय बाय। अरे भाई पूरा डार्क हो गया यार। आज 5 स्टार होटल भी मिलेगा ना, वहाँ भी स्टे कर जाऊंगा, बस मिले तो सही। डरने का नहीं, डरने का नहीं, स्माइल करने का। तो भाई फाइनली एक ढाबा में ठहरने का व्यवस्था तो हो गया है। अब देखते हैं यहाँ पर रूम कैसा है। खाना आ गया भाई रूम में। तो ये है जी आज का हमारा खाना, रोटी, मटर पनीर, सलाद है। जब इन्हें पता चलता है कि मैं साइकिल से ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये लोग रात को मुझसे मिलने आते हैं। खैर इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, अब मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।